तो एक बार फिर से स्वागत है आप लोग का, जो कि हमारे ग्रुप में सभी लोग जुड़े हुए हैं और सभी नए नए लोग भी आए हैं। उन लोग को भी आज हमारे अपने सहयोगी लोग बैठे हुए हैं उनको भी आज स्वागत कर लेते हैं, क्योंकि बहुत दिनों के बाद ये मौका मिला है। तो आज कुछ मतलब करंट अफेयर जो क्वेश्चन था कल का पूछा हुआ, तो वो क्वेश्चन को लेकर के आए हैं, जो कि जवाब देने वाले व्यक्ति बहुत ही अच्छा जवाब भेजे थे और कुछ लोगों का गलत भी कमेंट आ रहा था और कुछ लोग का सही भी कमेंट आया था। बहुत अच्छे जवाब भेजे हैं, सही कमेंट भी भेजे हैं। तो कल का जो क्वेश्चन था वो विश्व में सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादन करने वाला देश जो है ये कौन सा है। तो ये विश्व में अभी वर्तमान में हो गया है जो कि चीन हो गया है, और इससे पहले जो था 2020 के डाटा के अनुसार 17 से 20 तक में जो रहा था वो अमेरिका रहा था, और अभी वर्तमान में 21 से 23 के डाटा के अनुसार जो अभी वर्तमान में चीन ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को उत्पन्न करने वाला, उत्सर्जित करने वाला देश बन गया है। तो इसको जवाब जो भेजने वाले व्यक्ति हैं उनका आज नाम लेते हैं, कुछ 5 व्यक्तियों का। तो उसमें सबसे पहले जवाब जो आया था विपुल कुमार का जवाब आया था, जो कि भोजपुर से जवाब भेजे थे। उसके बाद आशीष स्वराज का जवाब आया था, बक्सर से जवाब भेजे हैं। उसके बाद रवि कुमार का जवाब आया था, जो कि ये सासाराम रोहतास से भेजे थे। और विक्की राज का जवाब आया था जो कि पटना से, और एक अधिरंजन जी का जवाब आया था। तो इन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि साथ साथ वीडियो को देखते हैं और सभी अपने दोस्तों में शेयर भी करते हैं। और आप लोग भी ऐसा ही किया कीजिए तो अच्छा रहेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, जिससे आप लोग को भी तैयारी में लगेगा कि बेनिफिट है। जैसे पढ़ने से कुछ फ़ायदा हो रहा है, ये आपको मतलब पता चलेगा क्वेश्चन का जवाब देने से, क्योंकि सही जवाब दीजिएगा तभी यहाँ भी नंबर मतलब अच्छा आएगा और एग्ज़ाम में भी अच्छा आएगा। इससे आपको पता चलेगा कि मेरी तैयारी कैसी है। तो एक आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से, आज स्टार्ट करते हैं, जो कि पहले करंट अफेयर्स का आज जितना भी करंट होगा उसको देख लेते हैं। आज का करंट अफेयर्स जो होगा 3 नवंबर है आज, तो उसका करंट देखते हैं। उसके बाद जो क्लास है उसको करवाएंगे। तो बताइएगा, पहला क्वेश्चन आज हो जाएगा, हाइड्रोजन उत्पादन करने वाला बैक्टीरिया की खोज जो किया गया है ये किस राज्य में किया गया है? महाराष्ट्र। बहुत अच्छा जवाब हो जाएगा। महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? मुंबई हो जाएगा। मुख्यमंत्री कौन है महाराष्ट्र में? एकनाथ शिंदे। और राज्यपाल कौन है महाराष्ट्र के? रमेश बैस। ठीक है, रमेश बैस हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन होता है गैस्ट्रिक जूस जो होता है इसका पीएच मान कितना होता है? गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान 1.5 होता है। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है इसका पीएच मान कितना होता है? 10.5 होता है, जो कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को क्या कहा जाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है, और इसे पेट की अम्लीयता को दूर किया जाता है इसी से, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया से। आगे बताइएगा, सचिन तेंदुलकर की जो मूर्ति का अनावरण किया गया है ये कहाँ में किया गया है? वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में किया गया है। जो कि ये सचिन तेंदुलकर का जो मूर्ति का अनावरण किया गया है इसको किसने अनावरण किए? प्रमोद काम्बले के द्वारा ये डिजाइन दिया गया है। अनावरण अभी वर्तमान में किया गया। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार जो दिया गया है 2023 में ये किसे चुना गया है? ये नंदिनी दास को चुना गया है। नंदिनी दास अभी बनी है। और ये ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार जो है ये किस वर्ष से प्रारंभ हुआ था देना? 2013। ठीक है, 2013 से हुआ था। और ये काउंट्री इंडिया उपन्यास जो था ना उसी के लिए इनको दिया गया है। और काउंट्री इंडिया उपन्यास में किसका वर्णन किया गया है? ठीक है, टॉमस रो जो भारत आया था ना उसी की कहानी का वर्णन किया गया है। टॉमस रो जो भारत आया था किसके समय में आया था? जहांगीर। ठीक है, जहांगीर के समय में आया था। बताइएगा, रोहिणी नैयर पुरस्कार जो मिला है ये किसे दिया गया है? रोहिणी नैयर पुरस्कार दीनानाथ राजपूत को अभी वर्तमान में दिया गया है। और ग्लोबल ये टीचर पुरस्कार जो है ये किसे दिया गया है? अभी शिक्षक भर्ती जो हुआ है इसी के तौर पर ये ग्लोबल शिक्षक पुरस्कार जो दिया गया है वो दीपा नारायण नायक को दिया गया। ठीक है, दीपा नारायण नायक हो जाएंगी। फोटोग्राफी ऑफ द ईयर का पुरस्कार 2023 में किसे मिला है? बिहान तल्या को दिया गया है। बिहान तल्या ये साहित्य के क्षेत्र में दिया गया है। आगे बताइएगा, साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे मिला है? नरगिसी को साहित्य का नोबेल पुरस्कार जॉन फसे को दिया गया है, जो कि किस देश के है? ये नॉर्वे के। जॉन फसे नॉर्वे के हो जाएंगे। और शांति का पुरस्कार किसे मिला है 2023 में? नोबेल नरगिसी मोहम्मदी हो जाएगा। इन्हीं को शांति चाहिए ईरान में, तो ईरान के ये थे और शांति का पुरस्कार इनको नरगिसी मोहम्मदी को दिया गया। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार ये किसे दिया गया है? क्लाउडिया गोल्डी। ठीक है, क्लाउडिया गोल्डी को दिया गया है, जो कि कहाँ के हैं? ये यूएसए के ना है, अर्थशास्त्र के यूएसए के। बताइए, भारत में सड़क दुर्घटना 2022 की रिपोर्ट के अनुसार सड़क दुर्घटना में सर्वाधिक मृत्यु प्राप्त करने वाला राज्य कौन बना है? उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक घटना वाला राज्य कौन? तमिलनाडु। सबसे ज़्यादा घटना तमिलनाडु में होता है, मृत्यु जो है वो यूपी में होता है, जो कि 13.4% उत्तर प्रदेश में मृत्यु होता है, और ये तमिलनाडु में 10.6% होता है। आगे बताइए, ऑपरेशन
ऑपरेशन आयरन स्वाड का संबंध किससे है ये? ऑपरेशन आयरन हमास हमला में। ठीक है, ये इजराइल ने हमास पर हमला किया था वो हो जाएगा, तो ऑपरेशन आयरन स्वाड हो जाएगा। और हमास ने इजराइल पर जो हमला किया था वो किस ऑपरेशन के तहत किया था? ठीक है, ऑपरेशन अलक्सा, ऑपरेशन अलक्सा के तहत किया था। यही वहीं पर मंदिर भी है ना, उसी मंदिर के नाम पर रखा गया है। बताइएगा ऑपरेशन जीरो आवर का संबंध किससे है? ऑपरेशन जीरो आवर ये महात्मा गांधी भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन संबंधित तो कब शुरू हुआ था ये? 1942। सभी लोग बोलिएगा भारत छोड़ो। ये ऑपरेशन जीरो के तहत भारत छोड़ो 1942 में हुआ था। बताइए ऑपरेशन बाइसन का संबंध किससे था? ऑपरेशन बाइसन ये लद्दाख से संबंधित था। लद्दाख में भारत और पाक, जब भारत और पाक ने लद्दाख में जब हराया था, भारत ने पाक को जब 1948 में, नवंबर 1948 में हराया था, उसी के तर्ज पर इसको बाइसन, ऑपरेशन बाइसन के तहत किया गया था। बताइए श्रीनगर और लेह को जोड़ने वाली दर्रा जो है ये कौन सा है? जोजिला। और जोजिला दर्रा अभी वर्तमान में किस राज्य में? लद्दाख। पहले जम्मू कश्मीर था, अभी वर्तमान में लद्दाख में हो गया जोजिला दर्रा। ध्यान दीजिएगा इसको। आगे बताइए मेघदूत जो है ये किनकी कृति है, किनके द्वारा लिखा गया है? कालिदास। और मेघदूत जो है, ऑपरेशन मेघदूत जो था वो किससे संबंधित था? ठीक है, सियाचिन पर विजय प्राप्त किया गया था, उसी संबंधित था। और ये कब विजय मिला था सियाचिन पर? 1984। ठीक है, नुब्रा घाटी कहाँ स्थित है? लद्दाख। ठीक है, लद्दाख में ही नुब्रा घाटी हो जाएगा, नुब्रा। आगे बताइए ऑपरेशन पोलो का संबंध किससे है? हैदराबाद को। ठीक है, हैदराबाद को जो ये पुलिस कार्रवाई के तहत जो विलय किया गया था उसी संबंधित हो जाएगा ये ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन कावेरी का संबंध किससे है? सूडान में फंसे हुए भारतीय को लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया। ऑपरेशन करुणा का संबंध किससे था? म्यांमार। ठीक है, म्यांमार में फंसे हुए लोगों को लाने के लिए। और ऑपरेशन गंगा का संबंध किससे था? यूक्रेन में। और ऑपरेशन देवी शक्ति का संबंध किससे था? अफगानिस्तान में। क्या हुआ था वहाँ? तालिबान हमला। अफगानिस्तान में तालिबान हमला हुआ था, उसी को मतलब उसी वहीं से लाने के लिए ये ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया था। अफगानिस्तान हो जाएगा। ऑपरेशन अजय का संबंध किससे है? इजराइल। भारत और इजराइल में जो इजराइल से जो लाने के लिए किया गया था। ऑपरेशन दोस्त का संबंध किससे था? तुर्की सीरिया। ठीक है, तुर्की सीरिया में जो भूकंप आया था उसी के लिए बचाव के लिए ये ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था। भारत ने किसे वनडे विश्व कप के इतिहास में अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की है? श्रीलंका। कितना रनों से हराया है? 302। और वर्ल्ड कप में सबसे अधिक रन से हराने वाला टीम कौन बना है? ऑस्ट्रेलिया है, जो कि कितना रनों से हराया था? 309। किसको हराया था ये? ऑस्ट्रेलिया ने नीदरलैंड को 309 रन से हराया था। ठीक है, और सबसे कम रन बनाने वाला देश जो है ये कौन है? वर्ल्ड कप में सबसे कम रन बनाने वाला देश जो है कनाडा हो जाएगा, जो कि 2003 के ये वर्ल्ड कप में ये कनाडा भाग लिया था, उसमें क्वालिफाई किया था कनाडा। उसके बाद कनाडा खेला था और वो 36 रन पर ऑल आउट हुआ था। 36 पर हुआ है, 36 पर कनाडा आउट हुआ था। और ये श्रीलंका जो है 56 पर हुआ था, राज 55 हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। और भारत की सबसे बड़ी ये दूसरी जीत हो जाएगा विश्व में, और भारत का पूछा जाएगा तो ये पहला हो जाएगा। आगे बताइएगा 2023 में सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम कौन बनी है? भारत ही बनी है। ठीक है, भारत हो जाएगा। और ब्लेज और एस्ट्रोक जो है ये क्या है? ये क्रिप्टो बर्स जो शुभंकर है ना 2023 का 13वां ओलंपिक का, उसका पुरुष और महिला हो जाएगा। पुरुष और महिला, ये ब्लेज पुरुष है और टॉक जो है ये महिला हो जाएगा। यही शुभंकर है इसका। ये क्रिप्टो बर्स का 2 भाग में ये ब्लेज और टॉर्क हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा 1000 पहाड़ियों का देश किसे कहते हैं? 1000 पहाड़ आज टेस्ट में था। रवांडा। ठीक है, रवांडा हो जाएगा, जिसकी राजधानी कहाँ है? किगाली। ठीक है, रवांडा की राजधानी किगाली हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए भारत माता मंदिर जो है ये कहाँ स्थित है? वाराणसी। ठीक है, आगे आ जाइए। भारत माता मंदिर कहाँ स्थित है? वाराणसी। ठीक है, और एससीओ की सांस्कृतिक राजधानी कहाँ बनाया गया है? यही वाराणसी को बनाया गया है। एससीओ की स्थापना कब हुआ था? 2001। ठीक है, 2001 में हुआ था। और एससीओ का 9वां देश कौन बना है? ईरान बना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा एससीओ का स्थापना 2001 में हुआ था। बताइए केरल का सर्वोच्च पुरस्कार जो है ये केरल ज्योति है, जो कि किसे मिला है? टी पद्मनाभन। ये टी पद्मनाभन को मिला है, जो कि साहित्य के क्षेत्र में दिया गया है। और केरल ज्योति पुरस्कार 2022 किसे मिला था? 23 में दिया गया है इनको टी पद्मनाभन को। और 2022 में केरल ज्योति पुरस्कार जो मिला था वो किनको दिया गया था? 2022 में जो दिया गया था ये वासुदेवन को दिया गया था। वासुदेवन नायर को। आगे बताइए केरल शील्ड पुरस्कार 2023 किसे मिला है? ये फातिमा असगर को दिया गया है।
और असम वैभव पुरस्कार किसे मिला है? तपन से किया। तपन सेकिया को मिला है। तपन कुमार डेका वो आईबी के थे अध्यक्ष। अभी कौन है आईबी के अध्यक्ष? वही ना, तपन कुमार डेका ही है अभी। अगला क्वेश्चन होता है केरल प्रवाह पुरस्कार, ये किसे मिला है? ये फातिमा बीबी और नटराज कृष्ण मूर्ति को दिया गया, दोनों व्यक्ति को दिया गया। केरल प्रवाह, हाँ प्रवाह पुरस्कार, ये फातिमा बीबी और नटराज कृष्ण मूर्ति को दिया गया है। बताइए महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया 2023 में? महाराष्ट्र की हो जाएगा। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार जो दिया गया दत्तात्रेय धर्माधिकारी को दिया गया है। और 32वां बिहारी पुरस्कार किसे मिला है? माधव हड्डा, ठीक है। और 31वां बिहारी पुरस्कार किसे मिला था? मधु काकरिया। मधु काकरिया को 31वां मिला था और 32वां मिला था, वो माधव हड्डा को दिया गया था। और ये बिहारी पुरस्कार का शुरुआत जो हुआ था वो किस वर्ष से हुआ है? पहली बार बिहारी पुरस्कार कब से दिया जाने लगा है? ये 1991 1991 से दिया जाने लगा है। और ये पहला बार जो दिया गया था 1991 में, वो किनको दिया गया था? डॉक्टर जयसिंह नीरज को दिया गया था पहली बार 1991 में, जो कि बिहारी पुरस्कार प्रथम था। आगे बताइएगा, महाराष्ट्र सरकार का पहला उद्योग रत्न का अवार्ड जो है वो किसे दिया गया है? रतन टाटा, ठीक है। रतन टाटा को मिला है। भारत रत्न पुरस्कार BR अम्बेडकर अवार्ड जो है 2023 में, ये किसे मिला है? योगी आदित्यनाथ को मिला है, ठीक है। और 32वां बिहारी पुरस्कार जो मिला है माधव हड्डा को, ये किस कृति के लिए मिला है? पचरंग चोला सखी रे के लिए मिला है। पचरंग चोला सखी पहन सखी रे के लिए मिला है। आगे बताइएगा, लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड जो है ये 2023 में किसे दिया गया है? आशा भोसले को। प्रथम बार किसे मिला था? नरेंद्र मोदी, ठीक है। पहली बार नरेंद्र मोदी को दिया गया था और दूसरी बार ये मिला है आशा भोसले को दिया गया है। बताइए, दक्षिण कोरिया में आयोजित आसियान निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारत ने कौन सा पदक प्राप्त किया है? मतलब दूसरा स्थान प्राप्त किया है। भारत ने कुल कितना पदक इसमें जीता है? 55। स्वर्ण पदक कितना था उसमें? 21 स्वर्ण हो जाएगा। और रजत कितना था? रजत हो जाएगा तो ये 13 हो जाएगा। और कांस्य पदक जो है ना, कांस्य 21 है। स्वर्ण और कांस्य जो है ना, फर्स्ट सेकंड जो है ना 21 है। रजत सेकंड ही होता है, सॉरी 21 13 हो जाएगा। कांस्य जो मिला था ना वो 13 पदक मिला था कांस्य में। और स्वर्ण पदक और रजत पदक जो मिला था वो 21 मिला था। टोटल 55 पदक। और प्रथम स्थान पर इसमें कौन रहा है? चीन, ठीक है, चाइना रहा है। बताइए, कॉलिंस डिक्शनरी ने बर्ड ऑफ द ईयर 2023 जो है ये किसे घोषित किया है? ठीक है, AI हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, जिसको ये डिक्शनरी ऑफ ने बर्ड ऑफ द कॉलिंस डिक्शनरी 2023 का ये वर्ल्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। और 2022 में किसे किया गया था? लॉकडाउन को किया गया था। लॉकडाउन लगा था 2020 में ही, लेकिन 2022 में इसको घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, पांडवानी नृत्य जो है किस राज्य से संबंधित है? छत्तीसगढ़ का हो जाएगा। छत्तीसगढ़। तीजन बाई क्या मतलब कौन से नृत्य से संबंधित है? यही पांडवानी नृत्य से संबंधित है। आज़ादी का अमृत महोत्सव जो है 2023 में पुरस्कार जो मिला है ये किस राज्य को प्रथम बार मिला है? पहला पुरस्कार जम्मू कश्मीर। दूसरा राज्य कौन था? दूसरा गुजरात हो जाएगा। और तीसरा राज्य जो है हरियाणा और महाराष्ट्र दोनों को दिया गया, सॉरी राजस्थान। हरियाणा और राजस्थान को तीसरा पुरस्कार मिला था। बताइए, कंचोत पर्व कहाँ मनाया जाता है? कंचोत जैसे यहाँ करवा चौथ मनाया जाता है ना, उसी तरह जम्मू कश्मीर में कंचोत मनाया जाता है। करवा चौथ जो कि कल ही मनाया गया है ना, और वहाँ जम्मू कश्मीर में भी कल ही परसों, ठीक है। आगे बताइए, ट्यूलिप महोत्सव जो है ये कहाँ मनाया गया है? जम्मू कश्मीर, ठीक है। जम्मू कश्मीर ट्यूलिप महोत्सव मनाया गया है। और हेरात महोत्सव कहाँ मनाया गया है? जम्मू कश्मीर। ये किसका महोत्सव है? ये मतलब उसमें किसका पूजा किया जाता है? हेरात में ये भगवान शिव का किया जाता है इसमें। मतलब शिवरात्रि जो मेला होता है ना, यहाँ अपने यहाँ शिवरात्रि होता है और वहाँ हेरात होता है जम्मू कश्मीर में, ठीक है। हेरात का के वहाँ होता है। दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का यूटी के रूप में कब घोषित किया गया है? पुनर्गठन करके 31 अक्टूबर 2019 को पुनर्गठन करके इसको बनाया गया है। और जम्मू कश्मीर के अभी वर्तमान में उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा, ठीक है, मनोज सिन्हा हो जाएंगे। जम्मू कश्मीर का राजकीय पशु क्या है? हंगुल हो जाएगा, हंगुल। यही दाचीग्राम में हंगुल को ही रखा जाता है, हंगुल हो जाएगा। और डल झील कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर। बुल्लर झील कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर। शेषनाग झील कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर। नाग वाला सब जम्मू कश्मीर में है ना। आगे बताइएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में पहली बार
हेरिटेज ट्रेन का शुभारंभ किए हैं? गुजरात। ये गुजरात में किया है, जो कि कहाँ से कहाँ तक ये चलेगी ट्रेन? एकता नगर से अहमदाबाद। ठीक है, ये एकता नगर से अहमदाबाद तक चलेगी और इसका लंबाई जो है वो कितना है? 182। अब ध्यान दीजिए, गुजरात में जो है ना 182 जो है, ये याद करने का ट्रिक 3 गो हो जाएगा, फेमस हो गया है, क्योंकि 182 फीट का ये मतलब मीटर का मूर्ति हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल का, और 182 का ये मतलब किलोमीटर लंबा हो गया है, और 182 जो है विधानसभा की संख्या भी गुजरात में है, ध्यान दीजिएगा। तो तीनों चीज़ हो जाएगा, फेमस हो गया है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बताइए, नमो भारत ट्रेन जो है ये कहाँ से कहाँ तक चली है? नमो भारत गाजियाबाद से दिल्ली गाजियाबाद मेरठ, दिल्ली गाजियाबाद मेरठ के बीच चली है, और ये कितना मीटर की दूरी, किलोमीटर की दूरी तय करती है? 180 किलोमीटर है। ये थोड़ा दूर घट गया है, नहीं तो ये भी मतलब उसी में आ जाता रेंज में। 180 किलोमीटर की दूरी तय करता है, और ये गाजियाबाद से शुरू किया गया था दिल्ली। बताइए, रेलवे आयोग की स्थापना किस वर्ष हुआ था? रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में हुआ था। रेलवे आयोग की स्थापना किस आयोग के सिफारिश पर हुआ था? ठीक है, रॉबर्टसन आयोग के सिफारिश का हुआ था। और राष्ट्रीयकरण रेलवे का कब हुआ है? 1950। ठीक है, 1950 में हुआ था। रेल बजट को आम बजट से कब अलग किया गया था? 1924-25 में अलग किया गया था। और किस समिति के तहत अलग किया गया था? ठीक है, एकबर्ष समिति के तहत। और रेल बजट को आम बजट में कब विलय कर दिया गया? 2017 में कर दिया गया है, जो कि किस समिति के तहत? विवेक देवराय। ठीक है, विवेक देवराय समिति 2016 में गठन हुआ था इसका, विवेक राय देवराय समिति का, और ये 17 में विलय कर दिया गया है। रेलवे बोर्ड के अभी सीईओ कौन है? जया वर्मा। ठीक है, जया वर्मा सिन्हा जया वर्मा सिन्हा हो जाएंगे। और रेलवे मंत्री कौन है वर्तमान में? अश्वनी वैष्णव। ठीक है, आगे क्वेश्चन बताइएगा, माई लाइफ पुस्तक जो है वो किन के द्वारा लिखा गया है? माई लाइफ पुस्तक ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे बिल क्लिंटन के द्वारा लिखा गया था। उसके बाद लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो है ये किन के द्वारा लिखा गया है? नेल्सन मंडेला। और इनका दिवस कब मनाया था नेल्सन मंडेला? 18 जुलाई। ठीक है, 18 जुलाई को मनाया जाता है। और इनको भारत में भी मिला हुआ है। कब मिला था? 1990। ठीक है, 1990 में दिया गया था। बताइए, माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन थे? माई कंट्री माई पुस्तक। ठीक है, LK आडवाणी हो जाएंगे। और मेरी 51 कविता पुस्तक किसने लिखे थे? यही अटल बिहारी वाजपेयी लिखे थे। और एक और लिखे थे, राजनीति की रफ्तीली राहें। ये पुस्तक किसने लिखे थे? ये भी अटल बिहारी वाजपेयी ने लिखे थे। और 1984 पुस्तक के लेखक कौन थे? 1984 जॉर्ज ऑरवेल। ठीक है, जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा ये 1984 पुस्तक लिखा गया था। आगे बताइए, बी कमिंग पुस्तक किसने लिखे है? बी कमिंग, ये मतलब महिला कोई है। ठीक है, मिशेल ओबामा लिखे थे, जो कि बराक ओबामा की पत्नी थी। इन्हीं के द्वारा लिखा गया था बी कमिंग पुस्तक। आगे बताइएगा, वो भी लिख देगी आगे। एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ पुस्तक के लेखक कौन थे? एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ महात्मा गांधी हो जाएगा। और एक्सपेरिमेंट विथ अनट्रुथ हो जाएगा, तब कौन हो जाएगा? अनट्रुथ हो जाएगा माइकल हैंडरसन के द्वारा लिखा गया था अनट्रुथ। और सीधे ट्रुथ हो जाएगा तो वो महात्मा गांधी ने लिखे थे। और केसरी पत्रिका को किसने संपादित किए थे? केसरी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। आगे बताइएगा, LOC जो है वो LOC जो है किस देश से संबंधित है? LOC भारत पाकिस्तान। और LAC जो है ये किससे संबंधित है? भारत चीन से संबंधित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बेलूर मठ की स्थापना कब हुआ था? बेलूर मठ की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1887 में हुआ था। और एक और रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुआ था? ये 1897 में हुआ था। ध्यान दीजिएगा, रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में और बेलूर मठ की स्थापना 1887 में। दोनों जो किए थे वो कौन किए थे? स्वामी विवेकानंद के द्वारा ही दोनों किया गया है। आगे बताइएगा, 87 और 97 हो जाएगा। 1887 और 1897 में लिखा गया है। बताइए, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता की मांग किया गया था? नागपुर हो जाएगा। पूर्ण स्वाधीनता ये 1927 में किया गया था, जो कि मद्रास में हुआ था। मद्रास अधिवेशन 1927 में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? MA अंसारी के द्वारा किया गया था। और ये मतलब लाहौर पूर्ण स्वराज का जो नारा दिया गया था वो किस में दिया गया था? ये लाहौर अधिवेशन 1929 में किया गया था, जो जिसकी अध्यक्षता कौन किए थे? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। ठीक है, आगे बताइएगा, इसमें क्या था? 45-46 बताइएगा। हैजा जो फैलता है ये किसके कारण फैलता है? जीवाणु। ठीक है, जीवाणु के कारण फैलता है। और ये खून का
थक्का किस में मतलब बनाने वाला जो प्रोटीन है, ये कौन सा प्रोटीन बनाता है? तो फाइब्रोजिनेन हो जाएगा, ठीक है, फाइब्रोजिनोन हो जाएगा। बताइएगा भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा टाइग्रिस। बाघ दिवस कब मनाते हैं? 29 जुलाई को। उपग्रह से देखने पर आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है, ठीक है। परम शून्य ताप किसके बराबर होता है? -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। आगे बताइएगा अर्धचालक किसका उदाहरण है? मतलब सिलिकॉन जो है किसका उदाहरण है? अर्धचालक सेमीकंडक्टर हो जाएगा। कौन सा उपग्रह था जो चांद पर सबसे पहले मानव को ले गया था? अपोलो 11। कब ले गया था ये? 1969 में ले गया था। और पहले व्यक्ति कौन थे जाने वाले? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और इसके साथ ही एक और व्यक्ति गए थे, कौन गए थे? एल्विन एड्रिन था, एड्रिल। अस्थाई चुंबक बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? इस्पात का, ठीक है। अस्थाई के लिए इस्पात हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा हंसाने वाली गैस किसे कहा जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सूर्य में जो मतलब ऊर्जा होती है किसका किसका मिश्रण रहता है? हाइड्रोजन और हीलियम का रहता है। और ये कौन सी अभिक्रिया के तहत बनता है? नाभिकीय संलयन, ठीक है ना। और फोर्स का ऐसा मात्रक क्या होता है? बल का न्यूटन हो जाएगा। और दाब का ऐसा मात्रक पास्कल या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा, प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये इसका बल बटा क्षेत्रफल होगा ना। और न्यूटन प्रति मीटर होता है वो इसका होता है पृष्ठ तनाव का होता है, बल बटा लंबाई होता है, तो न्यूटन प्रति मीटर हो जाएगा। आगे बताइएगा रिफ्लेक्शन जो होता है ये किस में से किस में जो प्रकाश जाता है तो रिफ्लेक्शन होता है? पानी से जब कांच में जाता है ना तब उसका रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्लेक्शन बोला जाता है। परावर्तन होता है ना, उसका बर्तन बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। पानी में जाता है तो रिफ्रैक्शन बोलते हैं। अच्छा, रिफ्रैक्शन। अपवर्तन ना होगा, अपवर्तन होगा, ठीक है। टैकोमीटर जो है ये इससे क्या मापा जाता है? टैकोमीटर घूमने की जो गति होती है ना उसको मापा जाता है टैकोमीटर से। कौन सा गैस जो है वातावरण में भाग नहीं लेता है? मतलब कौन सा अक्रिय गैस जो अक्रिय गैस कौन सा है जो वातावरण में नहीं पाया जाता है? रेडॉन को छोड़ करके सभी पाया जाता है। ब्लैक होल किसने दिए थे? एस चंद्रशेखर के द्वारा दिया गया था, ठीक है। आगे बताइए गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिए थे? न्यूटन, ठीक है, न्यूटन ने दिए थे। मनुष्य में भोजन की पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? मुख से, और जाके पचती कहाँ में है? छोटी आंत, ठीक है, छोटी आंत में सबसे ज़्यादा पचती है। कौन से कीट मानव के लिए उपयोगी होता है? मधुमक्खी। कीट के रूप में कह रहे हैं, कीट हो जाएगा तो ये मधुमक्खी हो जाएगा। और ये कृषि के लिए हो जाएगा ना तब केचुआ हो जाएगा। केचुआ में कितने हृदय होते हैं? 13 होता है, 13। कॉकरोच में होता है, केचुआ में नहीं होता है, कोई नहीं होता है, ठीक। कॉकरोच में 13 जोड़ी हृदय होता है। आगे बताइएगा पक्षियों का बाह्य कंकाल जो है ये किससे बना रहता है? पंख से। और पंख जो है कैसा अंग है इसका? समजात अंग न है, समजात हो जाएगा। हमारी आंख जो है कौन सी प्रकाश के लिए सबसे अधिक संवेदनशील होती है? हरा। ये पीला और हरा के लिए हो जाएगा, पीला और हरा के लिए हो जाएगा। बताइए यंत्रों को बाहरी मैग्नेटिक फील्ड से बचाने के लिए किसका आवरण का प्रयोग किया जाता है? ये लोहा का आवरण चढ़ाया जाता है, लोहा का आवरण का प्रयोग करते हैं। बताइए अरंडी के अंकुरित होते हुए बीजों का संग्रहित अन्न मतलब किस प्रकार की क्रियाशील में किया जाता है? ये लाइपेज से किया जाता है, लाइपेज। ऑप्शनेबल है ये सब। बताइए जेट हवाई इंजन जो है इसमें कौन सा ईंधन का प्रयोग करते हैं? पेट्रोल का, ठीक है, पेट्रोल हो जाएगा। और इसको मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? मतलब किस से मापा जाता है इसको? पेट्रोल को ऑक्टेन संख्या पर प्रभावी रहता है। आगे बताइएगा जीरोपैथेलेमिया जो होता है रोग ये किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है, ठीक है। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज को संस्थाओं में संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ था? 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ये 1993 में हुआ था। 93 में हुआ था, 1993 में हुआ था। भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र है जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान रखता है? तृतीय सेक्टर हो जाएगा जो कि सेवा क्षेत्र हो जाएगा। बताइए किस वर्ष भारतीय रुपये को
रुपये का महीनों में 2 बार अवमूल्यन किया गया था? 1991, ठीक है, 91 में हुआ था। कंटिन्यूएशन की महत्तम योग्यता जो होती है वो किसके द्वारा किया जाता है? ये कार्बन के द्वारा किया जाता है। सूर्य से आती हुई पराबैंगनी किरणें हमें मतलब किससे सुरक्षा प्रदान करती है? ओजोन परत सुरक्षा करती है। मतलब पराबैंगनी किरण जो होती है इसको कौन बचाता है? ओजोन के द्वारा, ठीक है, ओजोन हो जाएगा। कौन सा एंजाइम दूध में पाया जाता है? रेनिन, ठीक है, पचाने वाला एंजाइम हो जाएगा। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। आगे बताइए, कार्य की बीमा क्या होती है? कार्य का, ठीक है, ml²t-2 हो जाएगा, टी पर पावर। हर्यक वंश में किस शासक का नाम कुनिक था? अजातशत्रु। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार, ठीक है, बिंबिसार हो जाएंगे। महात्मा बुद्ध के प्रवर्तनों का संकलन किस पीटक में किया जाता है? सूत पीटक, ठीक है, सूत पीटक में होता है। बताइए, सांची के स्तूप कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। सांची के स्तूप के रायसीना जिले में स्थित है। इसकी खोज किसने किया था? जनरल टेलर के द्वारा 1818 इसमें खोजा गया था, ठीक है। पशुपति मुहर सिंधु सभ्यता की किस स्थल पर मिला था? मोहनजोदड़ो, ठीक है। किस प्रांत में स्थित है ये? सिंध प्रांत, ठीक है, मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, चोल साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? विजयालय, ठीक है, विजयालय को माना जाता है। दिल्ली सल्तनत में सीरी का किला किसने निर्मित किया था? अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा निर्मित हुआ था। बताइए, कानपुर की किस नर्तकी ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों से लोहा लिया था? नर्तकी थी वो, ये अजीजन बाई हो जाएगा। अजीजन बाई के द्वारा ये कानपुर से नेतृत्व किए थी 1857 में। बताइए, किस वर्ष सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से अलग होकर के फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे? 1939 में किए थे। और बताइए, दक्षिण कोरिया का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? दक्षिण कोरिया 15 अगस्त को ही मनाया जाता है, भारत के साथ ही है। और दक्षिण कोरिया, बहरीन और कांगो गणराज्य, ये तीनों का जो है 15 अगस्त को ही स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। बहरीन की राजधानी मनामा हो जाएगा, बहरीन का। और कांगो का जायरे है ना। बताइए, डंडा फौज का गठन किसने किया था? चमनदीप ने। कहाँ में किया था ये? पंजाब में, ठीक है, पंजाब में। किसे भारत कोकिला कहा जाता है? सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता, और सबसे पहले ये मतलब स्वर कोकिला हो जाएगी, लता मंगेशकर को जाना जाता है। और ये सबसे पहले राज्यपाल बनने वाली महिला कौन बनी थी? सरोजिनी नायडू ही बनी थी। कब बनी थी ये? 1947 से लेकर के 1949 तक रही थी ये। किस क्रांतिकारी का कथन था कि क्रांति की तलवार की धार जो है वैचारिक पत्थर रगड़ने पर आती है? भगत सिंह के द्वारा कहा गया था। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? चित्तरंजन दास, CR दास हो जाएंगे। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में पंचायतों की शक्तियों का वर्णन किया गया है? 11वीं अनुसूची में किया गया। 10वीं अनुसूची में किसका वर्णन है? दल बदल। कब हुआ था ये? 1985 में ना, दल बदल 1950। 52वां ये संविधान संशोधन के 52वां संविधान संशोधन के तहत 1985 में हुआ था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के लिए संबंधित है? जाति 338 हो जाएगा, 338। भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन बना था? आंध्र प्रदेश। कब गठन हुआ था इसका? 1953 में हुआ था, ठीक है। बताइए, किस राष्ट्रीय न्यायिक परिषद का अध्यक्ष जो होता है वो कौन होता है? नेशनल जुडिकल काउंसिल। ये होता है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। कौन है वर्तमान में अभी? DY चंद्रचूड़ हो जाएंगे। 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को किसी कल कारखाने में काम करना वर्जित है। ये किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है? 24 में हो जाएगा। अनुच्छेद 23 में किसका वर्णन है? बलात्सरम का वर्णन है, ठीक है। बताइए, भारत के निर्वाचन आयोग ने नोटा प्रतीक को कब जारी किया था? नोटा प्रतीक जो है ना 18 सितंबर 2015 को जारी किया था नोटा को। मतलब ये कोनो किसी पार्टी को नहीं वोट देना है, नोटा डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन बने थे? पहले अध्यक्ष नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे। जो कि नीति आयोग का गठन कब हुआ था? 1 जनवरी 2015। ये किसका स्थान लिया था? योजना आयोग का लिया था। और उपाध्यक्ष कौन बने थे नीति आयोग के पहले? उपाध्यक्ष अरविंद पनगडिया बने थे। अभी नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। और नीति आयोग के अभी CEO कौन है? BVR सुब्रमण्यम, ठीक है, BVR सुब्रमण्यम हो जाएगा। और अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री ही होते हैं। बताइए, दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? झारखंड, ठीक है, झारखंड में हो जाएगा। भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भी पाई जाती है।
MP में भी है। बताइए पेरियार वन्यजीव अभयारण्य केरल में जो स्थित है, केरल में स्थित है, ये किस लिए प्रचलित है? हाथी, ठीक है, जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा, जंगली हाथी के लिए है। मगरमच्छ प्रजनन परियोजना जो आया था वो कब आया था? 1975। हाथी प्रोजेक्ट कब आया था? 92। और बाघ प्रोजेक्ट कब आया था? 1973 में आया था। विश्व की सबसे छोटी गाय जो केरल के कोट्याम जिले के बेचर गांव में पाई जाती है, कौन सी गाय है? बेचूर गाय है, बेचूर गाय हो जाएगा। भारत ने किस वर्ष तक शून्य कार्बन उत्सर्जन करने का लक्ष्य हासिल करने के लिए नेट जीरो का संकल्प रखा है? 2070 तक रखा है। और राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के लिए भारत ने कब तक ऊर्जा का संरक्षण रखा है? 2047 तक। हरित ऊर्जा जो बनाएगा वो 2047 तक भारत के लिए लक्ष्य रखा गया है। पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव जो है कि वृद्धि जो है वो किस कारण से होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 के तहत होता है। बताइएगा NGT ने रामसर स्थलों की सुरक्षा में विफल पाने के लिए किस राज्य सरकार पर 10 करोड़ का जुर्माना लगाया है? केरल लगाया है। और NGT का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल ग्रिल ट्रिब्यूनल हो जाएगा NGT। बताइए अलकनंदा और मंदाकिनी के नदियों का संगम जो होता है वो क्या कहलाता है? रुद्रप्रयाग, ठीक है, रुद्रप्रयाग। टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? टोडा तमिलनाडु नीलगिरी के क्षेत्र में पाई जाती है। माजुली द्वीप जो है ये कहाँ स्थित है? असम में हो जाएगा, ठीक है। विश्व पर क्षेत्रफल को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? क्षेत्रफल मापने के लिए ये प्लैनीमीटर का उपयोग करते हैं, प्लैनीमीटर। बताइए चुक्खा पावर प्रोजेक्ट जो है वो किस देश में स्थित है? भूटान में हो जाएगा। भूटान की राजधानी कहाँ है? थिम्पू। मुद्रा क्या है भूटान का? न्यूगोल्ट्रम, ठीक है, न्यूगोल्ट्रम हो जाएगा। भारत का पहला तेल शोधक कारखाना जो था ये कौन था? डिगबोई, असम का हो जाएगा। जबकि कब स्थापना हुआ था इसका? 1901, ठीक है, 1901 में हुआ था। बताइए खनिज तेल किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है? अवसादी। और कोयला किस में पाया जाता है? कोयला, पेट्रोलियम सभी जो है वो अवसादी में ही पाया जाता है। सौर मंडल का सबसे भारी ग्रह कौन है? बृहस्पति हो जाएगा, ठीक है। भारत मतलब उपग्रह अभी हो जाएगा इसमें, बृहस्पति में 95 हो गया है। और शनि में कितना हुआ है अभी? 145, ठीक है। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? हेराल्ड डोमर मॉडल पर। दूसरा कब पर था? दूसरा PC महालनोबिस पर था। और जो ये कि 56 से 61 तक प्रारंभ हुआ था। और पहला उद्योग मतलब पहला जो था ये पंचवर्षीय योजना किस पर विकास दिया गया था? कृषि पर। और दूसरा में उद्योग धंधा पर दिया गया था। और 8वां में क्या हुआ था? 1992 में जो हुआ था आत्मनिर्भर जो रखा गया था किसको? आज जो टेस्ट में था क्वेश्चन, किसका विकास? मानव विकास, मानव संसाधन विकास पर ये लक्ष्य रखा गया था 8वां पंचवर्षीय योजना, जो कि 1992 से 97 तक था सेशन रहा था। बताइएगा गिल्ड एंड सिक्योरिटी जो है ये क्या कहलाती है? ये सरकारी प्रतिभूति हो जाएगी, प्रतिभूति, सरकारी प्रतिभूति हो जाएगी। सेबी की स्थापना कब हुआ था? 1988 में हुआ था। जो कि दर्जा इसको कब मिला था? 1992। वैधानिक दर्जा दिया गया था 1992 में दिया गया था। बॉल बेरिंग जो है उपयोग किया जाता है, ये किसके लिए किया जाता है? घर्षण को कम करने, ठीक है, या रोलिंग घर्षण के में काम आता है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। अनुभार बढ़ने से द्रव की श्यानता क्या होती है? बढ़ जाएगी। जब अनुभार को बढ़ाएंगे तो द्रव की श्यानता बढ़ जाएगी। किस जंतु को भूमि कृषि जोतने वाला मतलब कहा जाता है? केचुआ को कहा जाता है कृषि जोतने वाला, ठीक है। हाँ ठीक है, उर्वरता को बढ़ा देता है। भुरभुरी ने मतलब आ जाता है, वर्षा के बाद भुरभुरी आ जाती है। बताइए दर्द निवारक दवाएं क्या कहलाती हैं? एनाल्जेसिक, ठीक है, एनाल्जेसिक। हेपेटाइटिस रोग जो होता है मनुष्य के किस यंग को प्रभावित करता है? यकृत को प्रभावित करता है, लीवर को, ठीक है, लीवर यकृत वही हुआ। हीरा क्या है? एक तत्व है जो कि किसका अपरूप है? ये कार्बन का अपरूप हो जाएगा, सबसे चमकीला। बताइएगा संविधान के अनुसार भारत में कुल कितने भाषाओं का वर्णन किया गया है? 22 को भाषा, जो जिसका वर्णन जो है संविधान के किस भाग में किया गया है? भाग 8 में ना, सॉरी 8वीं अनुसूची में इसका वर्णन किया गया है भाषा का। भाग 17 में ना, भाग 17 में भाषाई राज का वर्णन किया गया।
आगे बताइए, ओलंपिक ध्वज का सृजन का श्रेय किसे जाता है? पियरे डी कुबर्टिन, ठीक है, पियरे डी कुबर्टिन को जाता है। रानी झांसी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? महिला क्रिकेट से हो जाएगा, महिला क्रिकेट, रानी झांसी ट्रॉफी। शिथिल रोग जो होता है वो किस कारण से फैलता है? जीवाणु, ठीक है, जीवाणु के कारण फैलता है। त्रिस्तरीय स्थानीय स्वशासन को कब लाया गया था? ये 24 अप्रैल 1993 को आया था, पंचायती राज जो हुआ था। और पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं? 24 अप्रैल को ही मनाया जाता है। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? रोम में है, अंतर्राष्ट्रीय हो जाएगा, FAO जो है ऐसे मैसूर हो जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य संस्करण जो है ना वो मैसूर में है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कटक ओडिशा में हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान कहाँ स्थित है? फिलीपींस मनीला में हो जाएगा। आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? शिमला। और अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान संस्थान पेरू हो जाएगा, ठीक है, पेरू हो जाएगा। बताइए, विनोबा भावे द्वारा स्थापित पवनार आश्रम जो है किस राज्य में स्थित है? ये महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र में हो जाएगा। बताइए, भारत में परम नामक कंप्यूटर जो है किसके द्वारा विकसित किया गया था? सीडेक पुणे ने किया था। कंप्यूटर का वह स्प्रेडशीट प्रोग्राम जिसमें डाटा का टेबल फॉर्म रखा जाता है क्या कहलाता है? ये MS एक्सेल में रखा जाता है, MS एक्सेल में। माइक्रो कंप्यूटर को टेलीविजन से जोड़ने के लिए किस पद्धति को अपनाया जाता है? ये मोडेम अपनाया, मोडेम पद्धति होता है। मशीनी कूट भाषा में किसका किसका अंक का उपयोग करते हैं? 0 और 1 का उपयोग किया जाता है। वह खेल कौन है जिसको प्रारंभ करने के तरीकों को गैम्बिट कहा जाता है? शतरंज। गैम्बिट जो हो जाएगा शतरंज से संबंधित हो जाएगा। बताइएगा, 2023 का रणजी ट्रॉफी के पहले ओवर में हैट्रिक लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने थे? जयदेव उनादकट बने थे, ठीक है, जयदेव उनादकट भारत के ही। रणजी ट्रॉफी किसने जीता था इसको? सौराष्ट्र के द्वारा महाराष्ट्र को हरा करके जीता था रणजी ट्रॉफी। जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? बंगाल को हरा बंगाल को हराया था। सही बोल रहे हैं। सौराष्ट्र जीता, बंगाल को हरा। ठीक है, बंगाल को हराया था, ठीक है। विजय हजारे जो है ना वो जीता है, महाराष्ट्र को हरा करके सौराष्ट्र ने जीता है। मैसूर एक्सप्रेस के नाम से कौन जाने जाते हैं? जवाहरलाल श्रीनाथ, ठीक है। 22वां फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ हुआ था? कतर, दोहा में हुआ था। इसका जो मतलब आदर्श ये क्या कहता है? नहीं, लाइव जो था क्या था? शुभंकर लाइव हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? नरेंद्र। विश्व भारती की स्थापना किसने किए थे? विश्व भारती की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? ये 1901 में किया गया था। और 41वां ये मतलब ये क्या कहता है, विश्व विरासत में 41वां स्थल को लाया गया है। ये होइसल हो जाएगा तो 42 हो जाएगा। बताइएगा, इन ए फ्री एस्टेट पुस्तक किसने लिखे हैं? इन ए फ्री एस्टेट पुस्तक ये BS नायपाल के द्वारा लिखा गया है। बताइए, गुरु अमली सिंह का संबंध किस नृत्य से संबंधित है? गुरु अमली सिंह मणिपुरी, ठीक है, मणिपुरी से। झावेरी बहनी का संबंध किससे है? ये भी मणिपुरी से ही हो जाएगा। आगे बताइए, गोपाल सिंह का संबंध किससे है? ये भी मणिपुरी से ही संबंधित है। कल्याणी अम्बा का संबंध किस खेल से है? मोहिनी अट्टम। और हेमा मालिनी का संबंध किससे है? मोहिनी अट्टम से हो जाएगा। श्री देवी का संबंध किससे है? ये भी मोहिनी अट्टम से ही हो जाएगा। उसके बाद तारा निड्डी गाड़ी का संबंध किससे है? ये भी मोहिनी अट्टम से। और गीता गायक का संबंध किससे है? ये भी मोहिनी अट्टम से हो जाएगा। आगे बताइएगा, भारतनाट्यम जो है इसका जन्म मतलब इसका प्रारंभ करने वाले व्यक्ति कौन थे? ये पूछा था NTPC का एग्जाम में, CGL में, मतलब NTPC का एग्जाम में पूछा था। ये भरत मुनि के द्वारा किया गया था, जो कि भारतनाट्यम का उपयोग किया गया था। और दक्षिण का संगीत के रूप में किस संगीत को जाना जाता है? कर्नाटक संगीत, ठीक है, कर्नाटक संगीत। और कर्नाटक संगीत का जन्म किस राज्य में हुआ था? तमिलनाडु में हुआ था। और इसके मतलब निर्माणकर्ता कौन थे? 3 व्यक्ति थे इनके निर्माणकर्ता, जो कि त्यागराज और श्यामा शास्त्री और उनकी पुत्री स्वामी दीक्षातार के द्वारा ये किया गया था। और तीनों का जन्म जो हुआ था तमिलनाडु में ही हुआ था। बताइए, एशियाटिक समाज की स्थापना कब हुआ था? 1784। भारतीय पुरातत्व स्थल की स्थापना कब हुआ था? 1861, ठीक है, 1861 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना कब हुआ है? ये 1881 में हुआ था। राष्ट्रीय अभिलेखागार 1881 में हो जाएगा। और पुरातत्व सर्वेक्षण जो हो जाएगा वो 1861 में हो जाएगा। भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण की स्थापना कब हुआ था? 1945 में हुआ था। और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना कब हुआ था? राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय
ये 1959 में हुआ था। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला की स्थापना कब हुआ था? 1987 में हुआ था। और साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुआ था? 1954 में हुआ था। संगीत अकादमी की स्थापना कब हुआ था? 1953 में हुआ था। ललित कला अकादमी की स्थापना 1954। संगीत और ललित कला दोनों हो जाएगा तो 54 हो जाएगा। संगीत 53 है, साहित्य 54 हो जाएगा, संगीत 53 हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा। राजघाट से संबंधित व्यक्ति कौन थे? महात्मा गांधी। ठीक है, शांति वन से संबंधित कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। विजय घाट किसका समाधि स्थल है? विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री हो जाएगा। इनका मृत्यु कब हुआ था? 1966 में। किस समझौता में भाग लिए थे? ताशकंद समझौता 1966 में किए थे। इनका समाधि मतलब मृत्यु वहीं हुआ था, और समाधि तो यहाँ बनाया गया है, दिल्ली में है, विजय घाट। बताइएगा, इंदिरा गांधी का समाधि स्थल क्या कहलाता है? शक्ति स्थल। शक्ति स्थल इंदिरा गांधी हो जाएगा। अभय घाट किससे संबंधित है? मोरारजी देसाई। किसान घाट चौधरी चरण सिंह। किसान दिवस कब मनाते हैं? 23 दिसंबर को। गणित दिवस कब मनाते हैं? 22 दिसंबर। किससे संबंधित है वो? रामानुजाचार्य। ठीक है, रामानुजाचार्य गणित हो जाएगा, और ये हो जाएगा, ये चौधरी चरण सिंह किसान हो जाएगा। महाप्रयाण घाट किससे संबंधित है? ये राजेंद्र प्रसाद। महाप्रयाण घाट राजेंद्र प्रसाद से संबंधित है। और वीर भूमि किससे संबंधित है? राजीव गांधी। उदय भूमि किससे संबंधित है? KR नारायण। उदय भूमि हो जाएगा तो KR नारायण। कर्म भूमि होगा ना तब शंकर दयाल हो जाएगा। कर्म भूमि शंकर दयाल शर्मा। सदैव अटल किसका मतलब अटल बिहारी वाजपेयी का। एकता स्थल किससे संबंधित है? ज्ञानी जैल सिंह। ठीक है, ज्ञानी जैल सिंह हो जाएगा। चैत्रा भूमि किससे संबंधित है? BR अम्बेडकर। समता स्थल किससे संबंधित है? जगजीवन राम। ठीक है, नारायण घाट किससे संबंधित है? गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, नारायण घाट गुलजारी लाल नंदा हो जाएगा। पता है छौ और सरहुल त्यौहार जो है कहाँ मनाया जाता है? लोक नृत्य है झारखंड का। जट जटिन कहाँ मनाया जाता है? बिहार में भी और झारखंड में भी है। विदेशिया सोहराई कहाँ मनाया जाता है? नाच है। ये भी बिहार झारखंड दोनों में हो जाएगा। सोहराई जो है वो झारखंड का हो जाएगा मुख्यतः, और विदेशिया जो है वो दोनों जगह पे, बिहार और झारखंड दोनों में। बताइए, गढ़वाली कहाँ मनाया जाता है? उत्तराखंड। और कजरी भी उत्तराखंड में ही मनाया जाता है। लोक नृत्य है ये सब। रासलीला लोक नृत्य किस राज्य का है? रासलीला ये उत्तराखंड का हो जाएगा, और बिहार का भी मतलब उत्तर प्रदेश का, यूपी और उत्तराखंड का होना चाहिए। ठीक है, उत्तराखंड उस दिन टेस्ट में नहीं लगाया है, बिहार लगा दिया था। बिहार का लीला होना चाहिए। रासलीला। आगे बताइएगा, कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? और रामखेलिया था। रामखेलिया जो हो जाएगा ना वो बिहार का हो जाएगा। रामखेलिया और रासलीला जो है ये उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का ही है। बताइए, कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। मोहिनी अट्टम भी आंध्र प्रदेश का ही है, और केरल का भी है। और घंटा मर्दाला किस राज्य का लोक नृत्य है? आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइए, पांडवानी किस राज्य का नृत्य है? छत्तीसगढ़ का। कर्मा किस राज्य का है? ये भी छत्तीसगढ़ का ही हो जाएगा। और झूमर लोक नृत्य, झूमर राजस्थान में भी है और छत्तीसगढ़ का ही है। डंगला लोक नृत्य किस राज्य का है? झूमर राजस्थान का है। झूमर जो है ना, झूमर सब खेलता है वो छत्तीसगढ़ में। झूमर और घूमर हो जाएगा वो राजस्थान का है। बताइए, पाली टपाली कहाँ का है? पाली टपाली छत्तीसगढ़ का है। पाली टपाली हो जाएगा। धमान छपेली कहाँ का है? धमाल छपेली हिमाचल प्रदेश का हो जाएगा। धमान छपेली। धमान फसेली माथु नाट्टी डांगी चंबा थाली ये सभी जो हो जाएगा ये हिमाचल प्रदेश के। डफ कहाँ का है? डफ नाच रौफ है जम्मू कश्मीर, और डफ जो है ना हिमाचल प्रदेश का है। हिमाचल प्रदेश का। डंडा नाच किस राज्य का है? ये भी हिमाचल प्रदेश का है। गरबा किस राज्य का है? प्रसिद्ध है गुजरात का हो जाएगा। डांडिया डंडा लेके जो खेलता है गुजरात का ही हो जाएगा। और टिप्पानी कहाँ का है? ये भी टिप्पानी गुजरात का है। टिप्पानी टपाली है जो है वो छत्तीसगढ़ का है। अब पांडवानी छत्तीसगढ़ का। टपाली जो है ना छत्तीसगढ़ का है। टपाली भी छत्तीसगढ़ का है। और टिप्पानी जो है ना वो गुजरात का हो जाएगा। बताइए, रासलीला किस राज्य का है? रासलीला
ये गुजरात में भी रासलीला होता है, रासलीला गुजरात गुजरात का भी है। ज्यादा प्रचलित है मतलब प्रचलित सबसे ज़्यादा जो है वो मतलब उत्तर प्रदेश और ये उत्तराखंड में है। उत्तराखंड यूपी से। और ये रासलीला यहाँ भी गुजरात में भी होता है। पनिहारी लोक नृत्य किस राज्य का है? पनिहारी, पनिहारी हो जाएगा तो ये छत्तीसगढ़ गुजरात का है। पनिहारी, पनिहारी है गुजरात का है। आगे बताइएगा, शुक्र वाहिका जो है मतलब ये किसको किसको जोड़ता है? ये अधिवृषण को शुक्राणुओं से जोड़ता है, शुक्र वाहिका। ठीक है, आगे बताइएगा, शुक्राशय जो है ये किस ग्रंथि में पाई जाती है? शुक्राशय जो है ये मतलब किस ग्रंथि में पाई जाती है? ये प्रोटोस्टेट ग्रंथि में पाई जाती है। ठीक है, प्रोटोस्टेट ग्रंथि में। बताइएगा मादा तो हंसी आ जाएगा। बताइएगा वृषण एवं अंडाशयों में युग्मकों का निर्माण की जो प्रक्रिया होती है ये क्या कहलाती है? ये युग्मज कहलाती है, युग्मज हो जाएगा। बताइए लड़कियों में मस्तिष्क चक्र जो होता है प्रथम बार ये किस माह के अंतर्गत होता है? ये 12 से 13 वर्ष। ठीक है, 12 से 13 वर्ष के बीच में होता है। और 12 से 13 वर्ष में जो ये मानसिक चक्र जो होता है इसको क्या कहा जाता है? मोनार्की कहा जाता है, मोनार्की, मोनार्की कहते हैं। और रजोवृत्ति जो होता है ना 40 से 50 वर्ष के जो स्त्रियों के बीच में जो होता है ना, कम हो 40 से 50 वर्ष की उम्र में जो मतलब पश्च ऋतु स्राव जो नहीं होता है, खत्म हो जाता है, तो उसको जो कहा जाता है ना वो रजोवृत्ति हो जाएगा। ठीक है, रजोवृत्ति। बताइए गर्भ की सबसे बाहरी झिल्ली को क्या कहते हैं? गर्भ की सबसे बाहरी झिल्ली जो होती है उसको क्या कहा जाता है? जरायु कहा जाता है, जरायु। बताइए अंडा जो है निषेचित कहाँ होता है? ये युग्म में होता है, फिलिपियन ट्यूब भी कहते हैं। ठीक है, और इसको मतलब निषेचित अंडाणु जो युग्मज बनाते हैं इसको क्या कहते हैं? जायगोट कहते हैं इसको, जायगोट, जायगोट कहा जाता है। बताइए गर्भ जो होता है अपरा में एक मजबूत डोरी जैसी रचना होती है जिससे जुड़ा होता है, उसको क्या कहते हैं? ये नाभि रज्जु उसे कहा जाता है, नाभि रज्जी। और गर्भ की सबसे बाहरी झिल्ली जो होती है उसको क्या कहते हैं? जरायु। अभी ना पूछे, जरायु। बताइए जनन क्षमता जो है वो कितने वर्षों की आयु के बाद घट जाती है? 40 से 50। 50 वर्ष के बाद, 50 वर्ष के बाद अगर हो जाएगा तो वो घटने लगेगा। आगे बताइए निषेचन जो होता है, निषेचन की क्रिया ये कहाँ में होता है? ये अंडवाहिनी में होता है, अंडवाहिनी। निषेचन क्रिया अंडवाहिनी में हो जाएगी। आगे बताइएगा गर्भाशय जो होता है वो कितना सेंटीमीटर लंबी होती है? 7.5 सेंटीमीटर लंबी होती है, 5 सेंटीमीटर ये चौड़ी होती है, और ये 2.5 सेंटीमीटर जो होती है मोटी होती है। और गर्भाशय का जो वजन होता है वो कितना होता है? 3.5 ग्राम होता है। गर्भाशय का वजन जो हो जाएगा वो 3.5 ग्राम हो जाएगा। और इसका आकृति कैसा होता है गर्भाशय का? नाशपाती के आकार का होता है, नाशपाती, नाशपाती के आकार का होता है। आगे बताइएगा बताइए पुरुषों के जो संभोग करने का जो अंग होता है उसको क्या कहते हैं? शीशन कहा जाता है, शीशन। बताइए किसी विधेयक को धर्म विधेयक माना जाएगा या नहीं, इसका निर्णय कौन लेता है? लोकसभा अध्यक्ष। अभी कौन है लोकसभा के अध्यक्ष? ओम बिरला। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की संख्या कितना है? उत्तर प्रदेश में लोकसभा की संख्या 80 हो जाएगी, राज्यसभा 31 है, लोकसभा 80 है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की संख्या कितना है? 403 हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइए विश्व जल दिवस कब मनाते हैं? 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। बिहार दिवस कब मनाते हैं? 22 मार्च को ही मनाते हैं। और पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? 22 अप्रैल को। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय अभी किन के पास है? किरण रिजिजू ने है, किरण रिजिजू। अर्जुन राम मेघवाल कानून मंत्री बन गए। कानून दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर। कानून दिवस कब से मनाया जाता है? 2015। ठीक है, 2015 से मनाया जाता है। आगे बताइएगा पृथ्वी के घूर्णन के कारण पवनों अपनी दिशा मूल दिशा में विक्षेपित हो जाती है, इसको क्या कहते हैं? ये कोरियोलिस प्रभाव हो जाएगा, कोरियोलिस प्रभाव, कैरियोलिस। ठीक है, कैरियोलिस प्रभाव हो जाएगा। आगे बताइए पवन जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं?
तीन प्रकार के पवन होते हैं। पृथ्वी के विस्तृत क्षेत्र पर एक ही दिशा में वर्ष भर चलने वाली पवन को क्या कहते हैं? ये प्रचलित पवन या अस्थाई पवन इसे कहा जाता है। ठीक है, मतलब एक ही दिशा में जो चलेगा तो उसको अस्थाई पवन या प्रचलित पवन के नाम से जाना जाता है। बताइए, मौसम के समय परिवर्तन के साथ जिन पवनों की दिशा बदल जाती है उसको क्या कहते हैं? मौसम से बदलेगा तो मौसमी पवन हो जाएगा। ठीक है, बताइए, बिली बाव जो है ये कहाँ की शीतल हवाएं हैं? अलास्का। ठीक है, अलास्का हो जाएगा। बोरा कहाँ का है? एड्रियाटिक तट का हो जाएगा। और बोरा वो दूसरा है, जनजाति है, वो शायद ये ब्राज़ील में पाई जाती है। बोरा हवा जो है ना एड्रियाटिक तट का हो जाएगा। बुरान किस देश की हवा है? बुरान रूस का हो जाएगा। मिस्ट्रेल कहाँ का है? मिस्ट्रेल स्पेन फ्रांस। मिस्ट्रेल हो जाएगा स्पेन फ्रांस का हो जाएगा। बाइज कहाँ की हवा है? बाइज जो हो जाएगा दक्षिणी फ्रांस का। ठीक है, दक्षिणी फ्रांस का हो जाएगा। और पैम्पीरो किस देश की है? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना के घास के मैदान को क्या कहते हैं? पंपास। ठीक है, पंपास कहा जाता है। फिरियोजियम जो है वो किस देश की हवा है? ब्राजील। और नार्दर किस देश की हवा है? नार्दर और नॉटी ये अमेरिका का हो जाएगा। नॉटी दोनों। और पोनाल्टी किस देश का है? पोनाल्टी हो जाएगा तो ये अफ्रीका का हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका का है। मेस्ट्रेल किस देश का है? मेस्ट्रेल उत्तरी इटली का हो जाएगा। हबूब किस देश की हवा है? सूडान। ठीक है, और सिस्ट्रॉन किस देश की है? ईरान का है। ध्यान दीजिए, ईरान का हो जाएगा। बताइएगा, केप डॉक्टर को किस नाम से जाना जाता है? ये दक्षिणी गणतंत्र का हवा है, इसे टेबल ब्लॉक के नाम से जानते हैं। टेबल ब्लॉक के नाम से हिस्ट्री था। बताइए, बेगम हजरत महल का जन्म कब हुआ था? ये 1820 में इनका जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1879 में हुई थी। कहाँ से ये भाग लिए थे बेगम हजरत महल? लखनऊ से। 20 में जन्म हुआ था, 1879 में इनका मृत्यु हुआ था और लखनऊ से ये भाग लिए थे 1857 क्रांति में। बताइए, अहस्तक्षेप की नीति को किसने अपनाई थी? जॉनसन। जॉनसन का सेशन कब से कब तक रहा था? 1793 से 98 तक रहा था। ठीक है। और बंगाल में नियम 21 किसने लगाया था? यही जॉनसन ने लगाया था इसको, जो कि कब लगाया था? ये 1795 में लगाया था। 1795। सहायक संधि की पद्धति किसने शुरू किए थे? बेलेजली। ठीक है, बेलेजली चलाए थे। भारत में सहायक संधि का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? फ्रांसीसी जो था वो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले के द्वारा किया गया था। ठीक है, सहायक संधि के तहत ही हैदराबाद मैसूर को सभी को मिलाया गया था। बताइएगा, कौन सा जो है वो मतलब कौन सा था जो सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था? सहायक संधि को स्वीकार नहीं करने वाला इंदौर का होलकर राजा था। होलकर यही ना मतलब बदमाश था, अंग्रेज को सपोर्ट करता था भारत के विरोध में। आगे बताइएगा, टीपू सुल्तान मतलब किस युद्ध में मारा गया था? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में मारा गया था, जो कि कब मारा गया था? ये 1799 में। ठीक है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुआ था? 1854। ठीक है, 1854 में हुआ था। 1854 तक चला था। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1854 ईस्वी में किया गया था। और फोर्ट विलियम मतलब कलकत्ता में नागरिक सेवा के लिए भर्ती जो किया गया था ना युवक को, वो 1800 ईस्वी में किया गया था। और फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1854 में ही हुआ था। आगे बताइए, स्वयं का बंगाल का शेर किसने कहा था? स्वयं बंगाल का शेर लॉर्ड बेलेजली। ठीक है, लॉर्ड बेलेजली ने कहा था। उसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है, इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1805 में हुआ था। और ये दूसरा सेशन जो है ना इनका 1805 में शुरू हुआ था। पहला सेशन जो था इनका कब से कब तक रहा था? 86 से 93। 1786 से लेकर के 1793 में तक रहा था। और 1805 में दूसरी बार जब आए थे तो इनका मृत्यु हो गया था उसी समय। मतलब बेल्लोर में हुई सिपाही विद्रोह जो हुआ था वो कब हुआ था? 1806 में हुआ था, जो कि किसके सेशन में हुआ था? ये जॉर्ज बार्ले। ठीक है, सर जॉर्ज बार्ले के समय हुआ था। जॉर्ज बार्ले का सेशन कहाँ से कहाँ तक रखा था? 1805 से 1807 तक रहा था। आगे बताइएगा, रणजीत सिंह एवं अंग्रेजों के बीच जो अमृतसर की संधि हुई थी ये कब हुई थी? 1809 में हुई थी। ये किसके समय में हुआ था? ये जो हुआ था ना लॉर्ड मिंटो प्रथम के समय में हुआ था, जो कि मिंटो का शासन कब से कब तक रहा था? 1807 से 13 तक रहा था। 7 से 13। उसके बाद लॉर्ड हेस्टिंग्स आते हैं जो कि 1813 से लेकर के 1823 तक रहे थे। अंग्रेज एवं गोरखा के बीच जो हुआ था ये कौन सी संधि हुई थी?
संगौली की संधि हुई थी, जो कि 1816 में हुआ था। ये हुआ था लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में ही हुआ था। पिंडारियों का दमन का उन्मूलन किसने किया था? लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा ही किया गया था। आगे बताइए, टेनेक्सी एक्ट को कब लाया था, किसने लाया था? 1822 में लाया था, और यही लाया था, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने ही लाया था टेनेक्सी एक्ट को। आगे बताइएगा, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध जो हुआ था वो कब हुआ था? 1824 से 26 तक चला था, और ये लॉर्ड किसके समय में हुआ था? लॉर्ड एमहर्स्ट के समय में हुआ था। 1823 से लेकर के 1828 तक इनका सेशन रहा था। और सैन्य विद्रोह जो बैरकपुर में हुआ था 1824 में, ये किसके समय में हुआ था? ये एमहर्स्ट के समय में हुआ था। और बर्मा एवं अंग्रेजों के बीच यानडूब की संधि कब हुई थी? 1824 में, 26 में हुई थी, 26 में हो जाएगा। और 24 में बैरकपुर की छावनी में मतलब ये विद्रोह किया गया था, सैन्य विद्रोह। लॉर्ड विलियम बेंटिक का सेशन कब से कब तक रहा था? 1828 से 35 तक रहा था, 28 से 35 रहा था। बोले चार्टर मतलब किस चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था? 1833 के चार्टर एक्ट के तहत कहा गया था। और इसमें पहला गवर्नर जनरल बने थे, कौन बने थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक बने थे। और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना था? तब वारन हेस्टिंग हो जाएगा बंगाल का। पता है सती प्रथा का अंत जो है वो किसने किए थे? राजा राम मोहन राय ने ये बेंटिक के सहयोग से किए थे। कब किए थे ये? 1829। ठीक है, 1800 के सहयोग से बैटिंग नहीं किए थे। राजा राम मोहन राय के सहयोग से बेंटिक ने 1829 में किए थे। ठीक है, सती प्रथा को समाप्त किए थे। आगे बताइएगा, ठगी प्रथा का दमन किसने किया था? ठगी प्रथा का दमन ये समाप्त जो किया गया था, ये बेंटिक ने कर्नल एस्टिमल की सहायता से किया था। लॉर्ड बेंटिक ही किए थे और कर्नल एस्टिमल की सहायता से इसको दमन किए थे, जो कि 1830 में किए थे। और ये मतलब इसको समाप्त कर दिया था। ये क्या होता था इसमें? ठगी प्रथा में क्या होता था? देवी काली की पूजा की जाती थी, इसी में दमन कर दिया था, खत्म कर दिया था इसको। बताइएगा, मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी शिक्षा का प्रचलन हुआ था, वो कब हुआ था? 1835 में हुआ था, 35 में, जो कि इसी के समय में हुआ था, विलियम बेंटिक के समय में। शिशु बालिका का हत्या पर प्रतिबंध की रोक किसने लगाया था? शिशु बालिका की हत्या पर प्रतिबंध जो लगाया था वो लगाया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ही। और नरबली प्रथा जो था ना, वो था एलन बरो के समय नरबली था। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स मैडकॉक को कहा जाता है। ठीक है, मैडकॉक का सेशन कब से कब तक रहा था? 1835 से 36 तक, यही साल रहा था। उसके बाद ऑकलैंड आते हैं, ऑकलैंड का सेशन कब से कब तक रहा था? 1836 से लेकर के 42 तक रहा था। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध जो हुआ था इसी के सेशन में हुआ था। कब हुआ था ये? 1839 से 42 तक हुआ था। प्रथम आंग्ल युद्ध समाप्त जो हुआ था वो किसके समय में हुआ था? एलन बरो। शुरू किया था कौन? ऑकलैंड ने, और खत्म किया था किसने? एलन बरो। एलन बरो का सेशन कब से कब तक रहा था? 1842 से 44 तक रहा था। और रविवार की छुट्टी का जो प्रथा था उसको किसने खत्म किया था? एलन बरो के समय में ही हुआ था, जो कि कब हुआ था? 1843 में हुआ था। ठीक है, चालू किया। रविवार की छुट्टी का शुरुआत मतलब खत्म जो किया मतलब शुरू हुआ था 1843 से ही, मतलब शुरू हुआ था, समाप्त हो गया था। अच्छा, ठीक है, आगे बताइएगा, नरबली प्रथा पर प्रतिबंध कौन लगाए थे? लॉर्ड हार्डिंग लगाए थे। लॉर्ड हार्डिंग, जो कि 1844 से 48 तक रहे थे। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ था वो कब हुआ था? 45-46 में चला था। इसमें कौन विजय रहा था? अंग्रेज विजय हुआ था। अंग्रेज विजय, सब में तो अंग्रेजी रहा था। और लॉर्ड हार्डिंग के समय में ये हुआ था। आगे बताइएगा, 85 था। पता है महलवारी व्यवस्था को किसने लाया था? मैकेंजी। कब लाया था? 1831 में लाया। 33 था, 33 ही था। ठीक है, लोलक द्वारा दोलन को पूरा करने के लिए जो किया गया समय होता है वो क्या कहलाता है? आवर्तकाल। ठीक है, आवर्तकाल बराबर क्या होता है? टी बराबर 2π√L/g होता है। ये लंबाई पर निर्भर करता है। ये बताइएगा, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक किसने लिखे थे? लाला लाजपत राय के द्वारा लिखा गया था। पृथ्वी का व्यास कितना होता है? पृथ्वी का 12,742 12,742 किलोमीटर होता है।
बताइए पिंजरे पुस्तक जो था वो किनके द्वारा लिखा गया था? अमृता प्रियदर्शी। क्वाड लीवर में किसका मतलब कौन सा विटामिन रहता है? जो कि विटामिन ए किस में पाया था? ये मछली में पाया था कि विटामिन ए संचित रहता है। उसका लीवर मतलब तेल जो इससे निकलता है। वंदे मातरम योजना कब चलाया गया था? 2004 में चलाया गया था। 2004 में वंदे मातरम। भूटान की आधिकारिक भाषा क्या है? जोगखा भाषा हो जाएगा भूटान का। मालदीव का भाषा है ना वो देवी हो जाएगा। मालदीव का मुद्रा क्या है? रुपया है। मालदीव का रुपया है। थाईलैंड की राजधानी कहाँ है? बहुत हो जाएगा। बैंकॉक है राजधानी। उधर से क्या बोल रहे हैं? थाईलैंड में वीजा फ्री किया जाइएगा नहीं। थाईलैंड की राजधानी कहाँ है? बैंकॉक। बैंकॉक। ठीक है, वीजा फ्री अभी किया है। आगे बताइएगा पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री कौन बने थे? लियाकत अली खां। ठीक है, लियाकत अली खां हो जाएंगे। 16 महाजनपदों में गंधार की राजधानी जो थी वो कहाँ थी? तक्षशिला। और 16 महाजनपद जो था इसमें सबसे ज्यादा किस राज्य में था? उत्तर प्रदेश में हो जाए। अंक की राजधानी कहाँ थी? चंपा हो जाएगी। ठीक है, बिहार में 3 था। बिहार में 3। बज्जी की राजधानी कहाँ? वैशाली। अंक की राजधानी कहाँ थे? चंपा ही हो जाएगा। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट द्वारा कितना किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न किया जाता है? 4.2। ठीक है, 4.2 किलो कैलोरी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था? मतलब कब हुआ, कहाँ हुआ था? ये ढाका में हुआ था। भारत निर्माण योजना कब शुरू हुआ था? 2005-6 में भारत निर्माण कार्यक्रम की शुरुआत हुआ था। म्यांमार का राष्ट्रीय खेल क्या है? चीन लोन है। चीन लोन। ठीक है, राष्ट्रीय खेल हो जाएगा। और भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तीरंदाजी हो जाएगा। तीरंदाजी। 1 इंडियन गर्ल पुस्तक किसने लिखे थे? चेतन भगत। ठीक है, चेतन भगत। आगे बताइए मशरूम जो है ये क्या है? कवक हो जाएगा, फंगी। एक इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होता है? इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। आवेश का ऐसा मात्रा क्या होता है? कूलम्ब ही होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज कौन किए थे? जे.जे.एस. थॉमसन। इनको नोबेल कब दिया गया था इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए? 1906 में नोबेल मिला था। 1906 में। बताइए ओलंपिक के लिए क्वालिफाई प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला जिम्नास्टिक जो बनी थी वो कौन बनी थी? दीपा कर्माकर, जो कि जिम्नास्टिक खेल से खेलती है। मतलब क्वालिफाई की थी सिर्फ। बताइए एकमात्र वायसराय कौन थे जिसकी हत्या भारत में हुआ था? लॉर्ड मेयो। ठीक है, लॉर्ड मेयो की हत्या भारत में किया गया था। ब्लूटूथ के आविष्कारक कौन थे? डॉक्टर जाप हतरसेन हो जाएगा। हतरसेन। हैजा के रोगाणु की खोज कौन किए थे? हैजा के रोग के ये रॉबर्ट कोच के द्वारा खोजा गया था। और ये जीवाणु से ही होता है। सिटीजन एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन थे? सिटीजन एंड सोसाइटी ये हामिद अंसारी के द्वारा किया गया था, जो कि 2014 में ये थे उपराष्ट्रपति थे। सिलेक्शन डे पुस्तक किसने लिखे हैं? अरविंद अडिगा। ठीक है, अरविंद अडिगा के द्वारा लिखा गया है। राज्यों में भाषाई आधार पर जो गठन किया गया था, पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था? 1956। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? फजल अली। ठीक है, फजल अली बने थे। पुनर्गठन 56 हो जाएगा। 53 में राज्य का गठन हुआ था। बताइएगा बिली किस देश की हवा है? ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया का हवा है। अधिकेंद्र शब्द किससे संबंधित है? भूकंप से संबंधित है। जहाँ पर भूकंप आता है उसे कहते हैं। 48 से। बताइए किस तत्व की कमी से गर्भवती महिलाओं के बच्चे मृत पैदा होते हैं? आयोडीन की कमी से। आयोडीन खिलाया कीजिएगा। आयोडीनीकृत नमक में आयोडीन जो होता है वो कितनी मात्रा में सुरक्षित मानी जाती है? 30 ppm में मतलब सुरक्षित मानी जाती है। पता है चूहा को मारने का जो मतलब दवा है वो उसे क्या कहते हैं? जिंक फॉस्फाइड हो जाएगा। और जस्ते का फूल जिंक ऑक्साइड को कहते हैं। पता है हेपेटाइटिस जो विटामिन मतलब किस विटामिन की कमी से हेपेटाइटिस रोग होता है? हेपेटाइटिस जो है बीमारी ये किस कारण से होता है? वायरस से भी होता है और विटामिन ए के संक्रमण। हेपेटाइटिस ए मतलब हेपेटाइटिस जो है ना वो विषाणु जनित रोग है। और हेपेटाइटिस ए जो है ना उससे अंग जो प्रभावित हो जाएगा ना वो यकृत और लीवर हो जाएगा। मतलब नाम है हेपेटाइटिस ए। ठीक हो जाएगा। आगे बताइए भारत में अंग प्रत्यारोपण अधिनियम जो है वो कब पारित हुआ था? 1995। 4 फरवरी 1995 को किया गया था। करंट अफेयर्स
मोबाइल में से खर्च। बताइए फाइलेरिया से मुख्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? फाइलेरिया से पैर में नहीं होता है, पैर मतलब फूल जाता है। कौन सा विटामिन को एंजाइम माना जाता है? विटामिन डी। और हार्मोन किसको माना जाता है? विटामिन डी को। इसका रासायनिक नाम क्या होता है विटामिन डी का? कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल होता है जो कि सूरज के रोशनी से प्राप्त होता है। ब्रोंकाइटिस रोग जो है वो किसे मतलब किसको प्रभावित करता है? मस्तिष्क को करता है, मस्तिष्क ब्रोंकाइटिस। पीत का स्रावन कहाँ से होता है? यकृत से स्रावन होता है, पित्ताशय में जाके जमा होता है। गंजापन जो होता है वो किस कारण से होता है? टीनिया कपेटिस। ठीक है, टीनिया कपेटिस हो जाएगा। रक्त में थक्का जमने की आनुवांशिक बीमारी को क्या कहते हैं? हीमोफीलिया। हीमोफीलिया कहता है। महिलाओं में पुरुषों की तुलना में कितना लीटर रक्त जो है कम होता है? आधा लीटर हो जाएगा। ललित जो है किसके किस्म है? ललित अमरूद का हो जाएगा, गाभा अमरूद का। विश्व का कहवा पात्र किसे कहते हैं? ब्राजील को। भारत में सर्वप्रथम न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित हुआ था? 1948 में हुआ था, 1948 में, 1948। बताइएगा टमाटर के मतलब टमाटर में जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है? लाइकोपीन के कारण होता है। सांस द्वारा लगभग कितने मिलीलीटर पानी हमारे प्रतिदिन हमारे शरीर से बाहर निकलता है? 400 मिलीलीटर। टिक्का रोग किसमें पाया जाता है? मूंगफली। ठीक है, मूंगफली होता है। आगे बताइएगा राजधानी था आज और ही राजधानी थी। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? ईटानगर। और अरुणाचल प्रदेश के अभी वर्तमान में राज्यपाल कौन है? केटी परनायक हो जाएंगे। मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू हो जाएंगे। ठीक है। त्रिपुरा के राज्यपाल कौन है? वो इंद्रसेन रेड्डी। ठीक है, बदल गए, इंद्रसेन रेड्डी अभी वर्तमान में है त्रिपुरा के राज्यपाल। और मानिक शाह वहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। नागालैंड के राज्यपाल कौन है? नागालैंड के राज्यपाल ला गणेशन हो जाएंगे। और मुख्यमंत्री कौन है नागालैंड के? नेफ्यू रियो। सिक्किम के राज्यपाल कौन है? सिक्किम के लक्ष्मण आचार्य हो जाएंगे। और प्रेम सिंह तमंग यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। मेघालय के राज्यपाल कौन है? मेघालय फागू चौहान जो कि बिहार से वहाँ गए, मेघालय का। और ये कॉनराड संगमा मुख्यमंत्री हो जाएंगे। असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा है। और राज्यपाल कौन है? गुलाब चंद्र कटारिया हो जाएंगे। आगे बताइएगा मिजोरम के राज्यपाल कौन है? हरि बाबू कंभापति। मिजोरम के हरि बाबू कंभापति हो जाएंगे। और राज्यपाल कौन है? मुख्यमंत्री कौन है? जोर मथंगा हो जाएंगे। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? शिव प्रसाद शुक्ला है। और मुख्यमंत्री कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। और सुख जो मतलब पोर्टल था वो लॉन्च किया गया है इन्हीं के द्वारा। स्वास्थ्य गड़बड़ा है। बताइएगा उत्तराखंड के अभी वर्तमान में राज्यपाल कौन है? उत्तराखंड के गुरमीत सिंह। और मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ है। और राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। ठीक है, आनंदीबेन। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर हो जाएंगे। राज्यपाल कौन है हरियाणा के? बंडारू दत्तात्रेय हो जाएंगे। ठीक है। ओडिशा के अभी मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। और राज्यपाल कौन है? ये भी बदले हैं, रघुवर दास। यहाँ के बदल गए, गणेशी लाल पहले थे, वो बदल के रघुवर दास अभी आ गए हैं। मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? मग्गू भाई छगन भाई पटेल है। और शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। मग्गू भाई छगन भाई पटेल। बताइए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल हो जाएंगे। और राज्यपाल कौन है छत्तीसगढ़ के? विश्वभूषण हरिश्चंद्रन। उसके बाद मध्य प्रदेश तो हो ही गया है। पश्चिम बंगाल के जो मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी हो जाएंगी। और राज्यपाल कौन है? सीवी आनंद बोस। सबसे गरीब मुख्यमंत्री का दर्जा किसे मिला है? ये ममता बनर्जी को ही मिला है। सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है? आंध्र प्रदेश के जगनमोहन रेड्डी को दर्जा दिया गया है। बताइए वनडे में सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन बने? विराट कोहली। और ये 50 शतक जो है वनडे में मतलब पुराने वाले कौन, मतलब पुराने वाले हैं लेकिन एक क्या गो है? 49 गो न हो गया? 48 गो, मतलब 48 गो अभी विराट कोहली का है। और 49 गो था सचिन तेंदुलकर का। 49 गो शतक लगाए थे सचिन तेंदुलकर वनडे में। और 51 शतक लगाए थे ये टेस्ट में। अब पीछे हो जाएगा। आगे बताइए बास्केटबॉल विश्व कप 2023 को किसने जीता है? बास्केटबॉल ये जर्मनी के द्वारा जीता गया। और विश्व हॉकी जो है वो भारत में जो हुआ था वो किसने जीता था? ये भी जर्मनी ने जीता था। हॉकी भी जर्मनी और बास्केटबॉल भी जर्मनी। बास्केटबॉल में खिलाड़ी की संख्या कितना होता है? 5 गो हो जाएगा। ठीक है, 5 गो खिलाड़ी होता है। सैफ अंडर-16 फुटबॉल चैंपियनशिप जो है ये कौन बना है? भारत ही बना है, भारत बना है। पता है चौथा G20 सतत वित्त कार्य समूह की बैठक कहाँ में आयोजन हुआ है?
ये वाराणसी में आयोजन हुआ है। आगे बताइएगा, किस देश की वायुसेना ने एयरबस का पहला C-295 परिवहन विमान मिला है? ये भारत को मिला है, भारत को ही मिला है। बताइए, सिनेमा हॉल पर डोपिंग के आरोप में कितने सालों का प्रतिबंध लगाया गया है? 4 साल का लगाया गया है। सिनेमा हॉल, ये खिलाड़ी थी टेनिस के खिलाड़ी है। सिनेमा हॉल है, सिनेमा हॉल नाम है व्यक्ति का, महिला खिलाड़ी है, टेनिस की खिलाड़ी है। बताइए, किस राज्य के परिवहन ने नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड को पेश करने का निर्णय लिया है? ये हरियाणा के द्वारा, खट्टर जी के द्वारा लिया गया है। दिव्य कला मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? वाराणसी। दिव्य मेला का आयोजन जो किया गया है वो वाराणसी में किया गया है। OIML प्रमाण पत्र जारी करने वाला 13वां देश कौन बना है? ये भारत ही बना है, ठीक है। पता है मिस यूनिवर्स पाकिस्तान 2023 की कौन बनी है? पाकिस्तान की मिस यूनिवर्स नल्ला की जो बनी है, ये कौन बना है? एरिका रॉबिन जो कि पाकिस्तान की कौन बनी है? मिस यूनिवर्स एरिका रॉबिन, पाकिस्तान में भी मिस यूनिवर्स होने लगा है। आगे बताइएगा, किस देश ने आधिकारिक तौर पर रूस के वैगनर ग्रुप को आतंकवादी संगठन को घोषित किया है? ये ब्रिटेन को किया है, ठीक है, ब्रिटेन हो जाएगा। ओबीसी के लिए 27% स्थानीय निकायों में सीट आरक्षित करने वाला विधेयक किसने पेश किया है? किस राज्य के द्वारा? ये गुजरात ने पेश किया है, गुजरात के द्वारा किया गया है। बताइए, द्वारिका मंदिर जो है ये कहाँ स्थित है? गुजरात में ही हो जाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यशु भूमि को देश की जनता को समर्पित जो किया है, ये कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। ये द्वारिका नई दिल्ली में स्थित है। मतलब द्वारिका जगह है नई दिल्ली में भी, वो और द्वारिका एक गुजरात में भी है। आगे बताइएगा, संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार जो है वो कितने व्यक्ति को दिया गया है? कलाकार को दिया गया है, जो कि 84 व्यक्ति को दिया गया है। बताइए, सुखोई Su-30 MKI खरीदने का फैसला किसने लिया है? ये भारत के द्वारा ही लिया गया है। बताइए, कला रिबन ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक, ठीक है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहाँ में उड़ान भवन का उद्घाटन किए? उड़ान भवन का ये दिल्ली में किए हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा। अमेरिका और किस देश ने 5 कैदियों को अदला बदली कर दिया है? ईरान, ठीक है। अमेरिका और ईरान के द्वारा ये 5 कैदियों को अदला बदली कर दिया गया है। पुराने संसद भवन को अब क्या नाम दिया गया है? संविधान सदन। पुराने संसद भवन जो था इसका संविधान सदन हो जाएगा, और नया संसद भवन है ना, उसका नाम संसद भवन रखा गया, जिसमें लोकसभा के लिए कितना है नया संसद भवन में? 888, और राज्यसभा के लिए 384, संयुक्त अधिवेशन के लिए 1272 हो जाएगा। ICC ODI रैंकिंग में कौन सा जो है गेंदबाज शीर्ष पर रहा है? इसमें यजुवेंद्र चहल दे। ICC ODI रैंकिंग मोहम्मद सिराज ना अभी है, ठीक है, सिराज अभी है। नुआखोई जुहार त्योहार जो है ये कहाँ मनाया जाता है? नुआखोई ये ओडिशा में मनाया जाता है। बोईता बंदना कहाँ मनाया जाता है? ये भी ओडिशा में ही मनाया जाता है, ठीक है। पता है मितान मेला कहाँ मनता है? मितान छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। बताइए, किस राज्य परमिला मल्लिक ने किस राज्य की विधानसभा के लिए पहली महिला अध्यक्ष नामांकित हुई है? ये ओडिशा की हुई है। किस राज्य सरकार ने राज्य के कुलापतियों के लिए नियुक्ति को विधेयक करने हेतु मंजूरी को प्रवेश किया है? ये हिमाचल प्रदेश के द्वारा किया गया है। कहाँ गया? छोड़ दे। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, और आप लोग के लिए जो क्वेश्चन है उसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में, जो कि अपना नाम के साथ और उसका पूरा डिटेल के साथ जवाब दे दीजिएगा। तो आज का क्वेश्चन है, जो विश्व में किस देश ने स्वयं को हिंदू राष्ट्र को घोषित किया है? तो इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसके साथ साथ राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उनके जो राजधानी होता है, और वहाँ से जितना भी आप लोग को फैक्ट बन रहा है उसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में पूरा दीजिएगा। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद। डेली आप लोग इसी तरह जुड़ा कीजिए। थैंक यू।